Hello बच्चों, let's read the question. The question says that the string, the spring and the pulley shown in the figure 12E9. So this is the figure 12E9 are light. So this is where the lights pulley है, ठीक है. So find the time period of the mass m. So बच्चों इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग गिवन है. सपोज दिस इज द स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग है और उसके साथ एक हमारे पास मास लगा हुआ है क्या स्मॉल एम का, और उसके साथ हमारे पास अदर साइड पे एक स्प्रिंग अटैच्ड है, राइट. और दिस इज अवर, एक तरीके से इसको ग्राउंड सरफेस मान लो, ठीक है, एक तरीके से. और ये लाइट है काफी, मतलब लाइट है. हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड ऑफ द मास एम निकालना है. चलो बच्चों हम देखते हैं कैसे करेंगे. तो अभी हम मान लेते हैं कि इस पर कोई भी ड्राइविंग फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब कोई भी फोर्स नीचे की तरफ नहीं है. तो बच्चों इस कंडीशन में एक क्या लगेगा, एक टेंशन लगेगी इस तरफ, और पुली भी इसी वाले टेंशन लगाएगी, ठीक है. इसका हम थोड़ा सा बड़ी थोड़ा सही से बना लेते हैं, ठीक है. सपोज दिस इज अवर सीलिंग, राइट, और यहां से हमने ऐसे बना लिया. तो ये हमारा सरफेस हो गया और यहां पर हमारा ब्लॉक हो गया एम, ठीक है. सो अगर हम देखें, देखो इस पर हमारी टेंशन लग रही होगी टी, और स्प्रिंग की वजह से भी एक टेंशन लग रही होगी ब्लॉक पर, ठीक है. और ये टेंशन, अब वायर तो सेम ही है तो टेंशन यहाँ पे भी सेम हो जाएगी टी, और यहाँ पे हम टी, तो इसको लेट से T1 मान लेते हैं, ठीक है. अब देखो, अब जब T1 टेंशन लगेगी तो इस T1 टेंशन इस तरफ लगेगी स्प्रिंग में ऊपर की तरफ. तो अब क्या होगा, इस तरफ हम मान लेते हैं इस पे फोर्स लगेगा Fs, ठीक है. और इसकी जो लेंथ है वो हम मान लेते हैं नेचुरल लेंथ L है, ठीक है, लेट से. सो जो T1 की वैल्यू होगी इनिशियल पोजीशन पे, वो T1 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, K, दिस इज K, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, और वो हो जाएगी हमारे पास K इंटू में L, क्योंकि उसके पास नेचुरल लेंथ तो L है, ठीक है. अब हमने इसके हमने एक्सटेंड किया, लेट्स से इसको हमने ड्राइविंग फोर्स लगाया, कुछ फोर्स लगाया, सपोज हम मान लेते हैं इसको फोर्स लगाया, इसको नीचे की तरफ खींचा, तो स्प्रिंग और ज्यादा स्ट्रेच होगी. स्प्रिंग जब और ज्यादा स्ट्रेच होगी तो डेट मीन्स कुछ हम मान लेते हैं x डिस्टेंस से स्ट्रेच हुई. तो जब ओवरऑल अब हमारा वो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, L प्लस में x, पहले L डिस्टेंस थी अब x हो गई, तो यानी कि जो T2 होगी अब हमारे पास वो क्या होगा, K इंटू में L प्लस में x, राइट. सो जो ओवरऑल हमारे पास नेट फोर्स होगा, यानी कि नेट फोर्स, या जिसे हम कह सकते हैं ड्राइविंग फोर्स, इज इक्वल टू T2 माइनस T1. तो यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, K इंटू में L प्लस में x माइनस के एल, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, KL आएगा, ठीक है. तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, KX आ जाएगी, KL से KL सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, दैट इज 0. सो यहाँ पे सिर्फ KX बचेगा. यानी कि अगर स्प्रिंग अगर हमारे नॉर्मल पोजीशन में कुछ x डिस्प्लेसमेंट करती है, तो उस पर जो F नेट और इसकी जो वैल्यू है, हम इसको मान लेते हैं F नेट, वो जनरली हमारी क्या होगी, KX होगी, ठीक है. तो अब देखते हैं KX हुई, अब हम कह सकते हैं कि F इज इक्वल टू KX हो गया, राइट. तो अब बच्चों इसका टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, टाइम पीरियड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, F अपॉन M होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है. F अपॉन M होता है एक्सेलरेशन, दैट मीन्स, तो अब एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास ओमेगा स्क्वायर एक्स होती है SHM में, ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू F अपॉन में M, राइट. और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें, इज इक्वल टू ये F जो रहेगा वो एक तरीके से F नेट ही है, ठीक है. तो यहां से अगर हम x की वैल्यू निकाल ले, F नेट अपॉन में K, ये हमारे पास ये आ गई. तो ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, हम इसमें यहाँ पे जब हम पुट करेंगे x की वैल्यू, तो वहां पे क्या होगा,
तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज अंडर रूट में के बाय एम, सॉरी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ के, ओमेगा की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ के बाय एम। तो अगर ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट ऑफ के बाय एम हो गई तो यानी कि जो हमारे पास टाइम पीरियड होगा वो हमारे पास क्या होगा, 2 पाई बाय ओमेगा होगा, राइट। तो 2 पाई ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट ऑफ के बाय एम, दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ एम बाय के होगी। तो ये बच्चों हमारे पास टाइम पीरियड आ गया, ठीक है। सिंपल हमारे पास जो ब्लॉक सिस्टम ऐसे रखा रहता है, तो एक तरीके से तुम्हारे पास ये स्ट्रिंग ऐसे ही तो घूमी हुई है, तो एक तरीके से तुम ऐसे इसको एनालाइज कर सकते हो, ये ऐसे ऐसे एक बॉक्स साथ एम लगा हुआ है, ठीक है। एक तरीके से उसी का हमारे पास टाइम पीरियड एम बाई के आता है, सेम सिचुएशन में बिल्कुल सिमिलर वैसे ही, बस थोड़ा सा हमने यहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन को चेंज कर दिया। तो आई होप आप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेरी वेल। गुड लक।